हेलो सजेटिरियस, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव में। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर अप्रैल मंथ की रीडिंग। सो गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है। मून साइन सन साइन से रीडिंग देख सकते हैं। अगर आपसे रेजोनेट होता है तो रखिएगा, राइट। एंड थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, आपके सब्सक्राइब के लिए। थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू डियर, थैंक यू। सो गाइज, हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। इस रीडिंग को एक्सचेंज करने के लिए ज़रूर यहाँ पर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि यूनिवर्स आपको ये गाइडलाइन देना चाहते हैं। आई एम ब्लेस्ड, आई एम पॉजिटिव, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम सक्सेसफुल, वॉट एवर एनी पॉजिटिव जो भी आपको सही लगे वो सही कमेंट सेक्शन, पॉजिटिव कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। ओके, एनर्जी एक्सचेंज कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। सो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सैजिटेरियस, आपकी एनर्जी यहाँ पर क्या आ रही है? सो यहाँ पर है 2 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स एंड द फूल, राइट। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी इस तरह आ रही है गाइस कि अब यहाँ पर आप ना जिस रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, ओके, मे बी आप स्पिरिचुअल हो सकते हो, आप एक हीलर हो सकते हो, वॉट एवर, एक समथिंग आप बहुत अच्छे पोस्ट पे हो सकते हो, या आपको कुछ गुड कर्मा या किसी को अच्छी बातें बताना बड़ी अच्छी लगती है, राइट। तो इस तरह से आपकी एक पर्सनालिटी भी हो सकती है सैजिटेरियस। 2 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर है कि यस, आप यहाँ पर चाहते हो क्लियरिटी फॉर द रिलेशनशिप। आप यहाँ पर कंप्लीटली जो भी रियलिटी है हो वो हमारे सामने आ जाए, और उसके लिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ, राइट। सामने आ जाए, चाहे वो सोलमेट है या कार्मिक है या ट्विन फ्लेम है, वॉट एवर, हमें ना वो रियलिटी बताए डिवाइन। अब हम ना किसी के भी मीन्स हमारे फीलिंग्स ना ऐसे किसी को भी नहीं दे देंगे कि हाँ भाई अब ले लो, हमारी फीलिंग्स ले लो, हम प्यार में बैठ जाएंगे, ऐसा वैसा। हमारी फीलिंग्स ना हम ऐसे बांटेंगे नहीं अभी, जब तक हमें क्लियरिटी नहीं मिलती, राइट। इस तरह से आपका यहाँ पर है, आप तभी एंगेज होना चाहते हो या तभी अपनी फीलिंग्स उस पर्सन को देना चाहते हो, डेडिकेट करना चाहते हो जो पर्सन आपके लिए डिजर्व करता है। तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है, तो आप सही हो। तो आपको यहाँ पर जैसे एनर्जी आपका है कि यस, आप चाहते हो कि मेरी स्टेबिलिटी होनी चाहिए अब रिलेशनशिप में, या लॉन्ग लाइफ मेरा स्टेबल होना चाहिए भाई। अब मैं यहाँ पर दौड़ लगाना, स्ट्रगल करना, किसी को मैनिपुलेशन में जाना, किसी पे ट्रैप में होना या कुछ भी, ये तो बिल्कुल नहीं चाहूँगा या चाहूँगी, वट एवर। ओके, तो सैजिटेरियस, आप चाहते हो कि अब मेरे वो ब्लॉकेजेस ख़त्म हो जाए, मेरे वो कर्मा रिलीज़ हो जाए, जो भी था लाइफ में, जितना स्ट्रगल होना था रिलेशनशिप में या जितने जो भी है वो होना था वो हो गया। अब मैं यहाँ पर शांत रहना पसंद करूँगा या करूँगी, बिल्कुल शांत रहना। जब तक मुझे क्लियरिटी ना मिले मैं शांत रहूँगी। कोई भी रिलेशनशिप में सडनली जंप मैं नहीं करूँगा या करूँगी, सडनली कोई एक्शन नहीं लूँगा। बिल्कुल मैं सोच समझ कर डिसीजन लेने के लिए अब मैं उतना अवेयर हूँ, मैं उतना अवेकन हूँ या उतना अलर्ट हूँ। ओके, जो भी सैजिटेरियस आप हो, ही और शी, ठीक है, तो मैं उतना अलर्ट हूँ, राइट। तो इस तरह का आपका यहाँ पर आ रहा है कि अब यहाँ पर बिल्कुल आप बहुत सोच समझ कर कदम उठाना चाहते हो, और इसीलिए हर रिलेशनशिप के लिए आप होल्ड बैक करते हो, राइट। इस तरह से 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी आ रही है। आप जस्ट मैनिफेस्ट जो भी कर रहे हो, मुझे सही पार्टनर चाहिए, ट्रू सोलमेट, डिजर्व लव, डिजर्व पार्टनर, चाहे वो ट्विन फ्लेम हो, चाहे वो सोलमेट हो, चाहे जो भी हो, डिजर्व, जो मेरे लिए बना हुआ है, मेरी आत्मा से जुड़ा हुआ है, मेरी फीलिंग्स को जान सकता है, जो मुझे जान सकता है, मैं उसी पर्सन के लिए अपनी फीलिंग्स को बहाऊंगा या बहाऊंगी। मैं किसी और के लिए फीलिंग्स ना रखूँ, ये आपका क्लियर है। और आप मैनिफेस्ट भी वही कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट बस ट्रू लव को मैनिफेस्ट कर रहे हो। बस मुझे ट्रू लव चाहिए, चाहे वो सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है, मुझे ट्रू ट्रू ट्रू, दैट्स इट। आपका और कुछ है नहीं। और उनके साथ में मैं, जो मेरा ट्रू लव रहेगा जो है
उनके साथ में मैं अपनी लाइफ डिज़र्व करती हूँ, उनके साथ में ही मैं अपनी लाइफ को आगे ट्रस्ट रखते हुए, डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखते हुए मैं उस लाइफ को या उस पार्टनर के साथ में अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना पसंद करूँगा या करूँगी। इस तरह से आपकी क्लियर एनर्जी, आप यहाँ पर ना स्ट्रेस देना चाहते हैं ना स्ट्रेस लेना चाहते हैं। आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर सोच रहे हो कि हाँ लॉन्ग टर्म के लिए हो, बट दैट डिपेंड ऑन सिचुएशन। सामने वाला भी क्या सिचुएटेड करता है, क्या सिचुएशन है सामने वाले की। बस मैं अपनी ही बताते बैठूँ, मैं अपना ही बताते बैठूँ और बॉदर करूँ, नो भाई। मैं ना मैं किसी को बॉदर नहीं करना चाहता और ना किसी का मैं डोमिनेशन सहन कर सकता हूँ। नहीं तो मैं अपने फ्री विल में मस्त हूँ, मस्त मगन हूँ, नो वरीज, राइट। तो इस तरह का यहाँ पर आपका एनर्जी आ रहा है। सो आपके पार्टनर का यहाँ पर एक्स का देखते हैं कि आपके एक्स की ओके क्या एनर्जी है आपके लिए अप्रैल मंथ में। अगर गाइज आपके लाइफ में कोई एक्स नहीं होगा, राइट, तो आप थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो भी मैं नेक्स्ट पर्सन के लिए एनर्जी निकालूंगी आप वो कर सकते हैं थोड़ा सा, अगर आपके लाइफ में बिल्कुल एक्स नहीं होगा तो, राइट। तो अगर है आपसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है या कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं तो हम उनकी एनर्जी ज़रूर देखेंगे। यहाँ पर सजिटेरियस आपके एक्स की एनर्जी यहाँ पर क्या है, राइट। सो आपके एक्स की प्लीज़ डिवाइन गाइडलाइन करें। आपके एक्स का नाम ले सकते हैं, अगर आपको नहीं लेना है तो यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए, यूनिवर्स अपने इष्ट देवता का नाम लीजिए कि सही गाइडलाइन दीजिए करके, व्हाटएवर, ठीक है। सो आपके एक्स सजिटेरियस, प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन मुझे गाइडलाइन करें सजिटेरियस के एक्स की एनर्जी उनके लिए। Seven of Wands, the Hierophant, Five of Wands and Ten of Cups। आपके एक्स की एनर्जी यहाँ पर क्लियर इस तरह से आ रही है कि ये पर्सन की ना क्लियरिटी बिल्कुल है, ये ना बिल्कुल क्लियर है या ये कॉन्फिडेंस है कहीं ना कहीं, ओके। इस तरह से कि ये पर्सन ना अभी अपने आपके लिए आपको रेजिस्ट ज़रूर कर रहा है या आपके तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, राइट। इस तरह से एनर्जी है। ये पर्सन अपने दिल को सुनना चाहते हैं, ये अपनी मनमानी करना पसंद करते हैं। इस तरह का यहाँ पर है कि इनको यहाँ पर अपनी मनमानी करना है। ये आपसे बात नहीं करेंगे ना, अपने लाइफ में सडनली आपको आने देंगे, बिल्कुल नहीं, ओके, कि हाँ चलो आ जाओ, नहीं। अगर आप निकल गए हो तो ये सडनली आपको आने नहीं देंगे, राइट। क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि वो सही है। इनका कहना ये एनर्जी आ रही है कि इनको ऐसा लग रहा है कि वो सही है, उन्होंने जो भी किया आपके साथ में या जो भी है वो सही किया है, दैट्स इट। तो मुझे कोई बात माननी नहीं है, मुझे कुछ बात ही नहीं करनी है। अगर तुम यहाँ पर एक्सप्लेन देना चाहते हो या चाहती हो तो मैं नहीं सुनूंगा, क्योंकि मैं सच्चा हूँ या मैं सही हूँ, जो भी हूँ मैं, मेरा सही है, ओके। तो मैं किए जा रहा है आपका जो भी पर्सन है एक्स जो है उनकी एनर्जी, तो राइट। तो यहाँ पर इस तरह का है कि द हेरोफेंट का एनर्जी है। ये पर्सन ना यहाँ पर ये ज़रूर मानता है, इनका ईगो बहुत ही हाई है, ओके। एक तो ये बहुत ज़्यादा हाई पोजीशन पे हो सकता है, ये पर्सन स्पिरिचुअल भी हो सकता है या वॉट एवर इंट्यूटिव हो सकता है, जो भी हो, ओके। ये पर्सन इस ईगो में है कि आप जाके कहाँ जाओगे, आओगे तो इनके पास ही, आओगे तो इनके पास ही, यानी एक्स के पास ही रिटर्न जाओगे। ये इनको बड़ा ईगो है, इनका मानना ही नहीं है कि आप इनको छोड़ के जा सकते हो। आप चाहे कुछ भी करो, आप पलट कर इनके पास में आओगे। ये इनका फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है और पूरा क्लियर है, इनका माइंड बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। इनको यहाँ पर बिल्कुल मानना ही नहीं है। इनका ये कहना है कि आपके लाइफ में जो भी डाउनफॉल या जो भी आ रहा होगा ना, जब आप यानी कोई लेसन सीख जाओगे ना, आप रिटर्न इनके पास में आओगे। ये इनको बहुत स्ट्रांगली ईगो है,
राइट, इस तरह का यहाँ पर है। अब ये पर्सन है ना, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा कन्फ्लिक्ट करते होंगे, बहुत ज़्यादा। मैंने कहा ना, मैं तू मैं तू मैं, ये करना इनको बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि ये कंपेयर करते हैं, ये टैली करते हैं हरदम आपको, ये हरदम आपको डोमिनेट करना चाहते हैं क्योंकि ये अपने ईगो को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। क्या हो रहा है, आप कुछ बोलने जाते हो या कुछ हो जाता है, इनके ईगो को बड़ा ट्रिगर बैठ जाता है। तो इनके ईगो को ट्रिगर बैठा ना, तो इनको बड़ा ये लगता है कि ये हमारे ईगो को ट्रिगर हो रहा है भाई। तो हम बेटर वे है कि हम ना रेजिस्ट करेंगे, ये ना आपको रेजिस्ट कर रहे हैं, आने नहीं दे रहे, जल्दी से आने नहीं दे रहे, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप वो लेसन सीखो, इनके बिना कैसे लाइफ होता है, अकेला लाइफ क्या होता है, सीखो, राइट। तो ये आपको ना एक लेसन देना चाहते हैं, आपको लेसन देना चाहते हैं कि आप लेसन सीखो, जीवन का एक्सपीरियंस लो, ओके, दुनिया कितनी बुरी होती है, क्या होता है, सीखो, समझो, और मैं कितना सही हूँ, मैं कितना बेटर हूँ, वो समझो, जानो, ओके। जब आप समझ जाओगे, जब आप वापस आओगे, देन ये पर्सन चाहता है कि 10 ऑफ कप्स, तब ये चाहता है कि हाँ, मैं बच्चे जो भी है मैं सबके साथ एक्सेप्ट करता हूँ, कंप्लीट फैमिली हो, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो, व्हाटएवर जो भी है, अगर आपके बच्चे होंगे वो भी, हाँ, रिकन्सिलेशन हो जाए। ये बाद में चाहते हैं, सडनली नहीं चाहते हैं कि बिल्कुल सडनली यहाँ पर ऐसा हो जाए, राइट। सो आप अपने सिचुएशन से एक्सेप्ट कीजिए, इसको रीडिंग को रेजोनेट कीजिएगा गाइस। तो ये पर्सन उस तरह का है कि मैं, यानी आप जब काम डाउन हो जाओगे, आपको जब रियलाइजेशन होगा, तब आप इस रिलेशनशिप में या इस फैमिली में, जो भी उनकी फैमिली है, उनमें आप जान डालोगे, यानी उनमें आप प्यार डालोगे, तब जाकर आप लॉन्ग टर्म के लिए चुपचाप बैठे रहोगे, शांति से रहोगे, गले मिल कर रहोगे, सबके लिए सोचोगे। अब यहाँ पर क्या कर रहे हो आप यहाँ पर अपनी चला रहे हो, ये अपनी चला रहे है ना। तो ये चाहते हैं कि फैमिली वैसी नहीं बनेगी, फैमिली बनेगी तो तुम अपना ईगो डेथ करके आओ, मैं नहीं करूँगा, ओके। ये खुद नहीं करना चाहते खुद का ईगो, क्योंकि ये मानते हैं कि जो मैंने किया वो सही है, या मैंने जो डिसीजन लिया है वो सही है, या मैं जिस तरह से बिहेवियर करता हूँ या जो बात करता हूँ ये सही है। सो झुकना तो आपको पड़ेगा, और ये झुकना इन द सेंस वो जो भी है वो फैमिली के लिए, यानी ये इनका पूरा ये जो पर्सपेक्टिव है या कंक्लूजन अगर निकल रहा है तो ये बुरी बात नहीं आ रही। इनका कहना है कि यहाँ पर एक एनर्जी इस तरह आ रही है थोड़ी सी पॉजिटिव, कि ये चाहते हैं कि तभी आप फैमिली में पूरी, हमारी फैमिली में पूरी जान डालोगे भाई, तब तक नहीं डालोगे आप, राइट, जब आपका ईगो डेथ हो जाएगा। तो ये इस तरह का एनर्जी है। सो देखते हैं हम यहाँ पर और क्लियर करते हैं आपके इसके एनर्जी। तो यहाँ पर ट्विन फ्लेम आ गया है, ओके, देखते हैं। सो मे बी, सो प्लीज़ डिवाइन यहाँ पर गाइड करें। So much divine realization, okay, cloudy judgment, silence है ना, bitterness, गुस्सा है, बहुत गुस्सा है, ठीक है। हाँ, तो किसी के लिए ये कुछ लॉयल्टी भी रख रहे हैं, जो मैंने आपको कहा ना, लॉयल्टी, यस, ट्रस्ट भी रखते हैं आपके ऊपर कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं है कि ट्रस्ट नहीं रखते हैं। सो यहाँ पर एनर्जी इस तरह आ रही है कि मैंने जो कहा ना, ये पर्सन अंडरस्टैंडिंग है ना, रियलाइजेशन, ये आपको रियलाइजेशन करवा के देना चाहता है खुद, ठीक है, खुद का जो भी है, बट ये आपको रियलाइजेशन करवा के देना चाहता है। ये इनकी एनर्जी, जो मैंने आपको कहा ना कि आप रियलाइज़ करो, आप समझ लो, आपको समझेगा कि क्या होती है दुनिया, है ना, जाकर देख के आओ, मेरे जैसा पर्सन नहीं मिलेगा आपको, राइट। तो ये आपको रियलाइजेशन करवा के देना चाहते हैं, जो मैंने पहले बोला, ओके। सो यहाँ पर इनका थोड़ा क्लाउडी जजमेंट है, ये ना जज नहीं कर पा रहे ठीक से, राइट।
इल्यूजन या अनबैलेंस, थोड़ा सा ये डिस्टॉर्टेड है, ईगो भी आ रहा है इसमें। मैंने कहा ना, कहीं कहीं पे ये पर्सन की सॉफ्ट एनर्जी में भी है, ओके, तो कहीं कहीं पर भी ये इल्यूजन में भी है, राइट, और कहीं पे डिस्टॉर्टेड भी हो रहा है। तो ये पर्सन के थोड़े से मिक्स एनर्जी या उस तरह से यहाँ पर है, डेफिनेटली है। साइलेंस, ये बिल्कुल साइलेंट रहना चाहता है, ये बिल्कुल बिल्कुल बोलना ही नहीं चाहता है, बिल्कुल नो वर्ड्स, एक भी वर्ड नहीं। आपको खुद रियलाइज हो, ओके, अगर यहाँ पर कन्फ्लिक्ट भी होता है, जो भी होता है, तो ये बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं कि चुरा ले रहा है, ओके, ले रहा है, ले रही हैं, कि एक्चुअली इनको आपसे बात ही नहीं कर रही है अभी सिचुएशन में, जहाँ पर कन्फ्लिक्ट हो, जहाँ पर बहुत कुछ हो, जब तक आपको समझे ना, इस तरह से। इनको गुस्सा भी बहुत आ रहा है, जब आप इनको हर्टफुल वर्ड्स बोलते हो ना, इनको बहुत गुस्सा आता है। मैंने कहा ना, इनको जब आप ट्रिगर देते हो, ईगो, इनके ईगो को ट्रिगर बैठ जाता है, ठीक है, तो इनके ईगो को ट्रिगर बहुत बैठ रहा है, तब इनको बहुत गुस्सा आता है। और वो जब ईगो को ट्रिगर बैठता है, तब इनको यहाँ पर ऐसा लगता है कि नहीं, अब आपको वो रियलाइजेशन होना ही चाहिए, आप कितना दूसरों को हर्ट कर सकते हो। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये पर्सन कह रहा है कि मैं सही हूँ, ट्रिगर आप दे रहे हो, हर्ट आप कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हैं आपको हर्ट। ये मान ही नहीं रहे हैं कि इन्होंने आपको कभी हर्ट किया, राइट, इस तरह से यहाँ पर है। और ट्रस्ट भी रखता है, इनको ऐसा है कि हाँ आप ट्रस्टी हो, ओके, आप बिलीवेबल पर्सन हो, आप अच्छे भी हो, ये भी। तो ये मैंने कहा ना, ये थोड़ा सा क्लाउडी एनर्जी रख रहा है, थोड़ा सा मिक्स एनर्जी रख रहा है, इस तरह का यहाँ पर है, सही। सो यहाँ पर इस तरह का यहाँ पर है। तो ये किसी किसी के लिए, ओके, क्योंकि ट्विन फ्लेम का एक कार्ड गिरा था, ओके, तो मैं वो ज़रूर, मुझे वो आ रहा है एनर्जी। किसी किसी के लिए ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, यानी सोलमेट भी हो सकता है, सोल कनेक्शन भी हो सकता है किसी किसी के लिए, राइट। तो आपको ये थोड़ा सा जांचने की ज़रूरत भी है, ओके। सो जो आ रहा है मैं बता रही हूँ। सो नेक्स्ट यहाँ पर हम लेते हैं कि आपके लाइफ में सजिटेरियस नेक्स्ट पर्सन जो भी है आपके लाइफ में आ रहे हैं, उनकी एनर्जी आपके लिए क्या है, प्लीज़ बताएं डिवाइन। आप उनके, वो जो भी आपके लाइफ में जो भी न्यू पर्सन आ रहे हैं, अगर आपको पता होगा तो ज़रूर उनका नाम लीजिएगा, थोड़ा सा उनका ध्यान कीजिएगा। अगर नहीं, आपको उनका नाम नहीं लेना है या नहीं पता है, तो आप इष्ट देवता को या यूनिवर्स का भी नाम ले सकते हैं, राइट, सरेंडर करते हुए। सो यहाँ पर सजिटेरियस आपके लाइफ में न्यू पर्सन, Queen of Pentacles, Page of Wands, Six of Cups, bottom of the deck, Nine of Swords, The Chariot। सो गाइज यहाँ पर ये पर्सन की एनर्जी इस तरह आ रही है, जो आपकी लाइफ में नेक्स्ट न्यू जो भी है, यहाँ पर इनका ये है कि ये ना आपके बारे में बिल्कुल पॉजिटिव तो सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव नहीं सोच रहे हैं, बट नहीं, ये थोड़े से मटेरियलिस्टिक लाइफ से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। आई डोंट नो, ये एनर्जी भी ज़्यादा है यहाँ पर कि ये पर्सन ना मटेरियलिस्टिक ज़्यादा देख रहा है, स्टेबिलिटी देख रहा है, नर्चरिंग एनर्जी भी है, ओके, ये सोच रहा है, बिल्कुल साइलेंट है, बात नहीं हो रही है आप दोनों के बीच में, ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल नो कम्युनिकेशन, नथिंग, ओके, बस एक दूसरे के लिए पॉजिटिव वाइब्स देना, यही यहाँ पर आप यहाँ पर एनर्जी दिख रही है, राइट। तो ये पर्सन ना आपको लेकर बड़े खुश है, थोड़ा सा इमैच्योर्ड भी बिहेवियर इनका हो सकता है, या कहीं ना कहीं इमैच्योरिटी से भी ये सोचते हैं, थोड़ा सा चाइल्डहुड रहता है ना किसी का, चाहे बड़े भी हो गए, बट थोड़ा सा मस्ती या चाइल्डिश नेचर में रहना, ये बड़ा इनको पसंद आता है। तो ये पर्सन ना उस तरह से भी बड़ा सोच रहा है, राइट, इस तरह का यहाँ पर है एनर्जी। तो ये ना बिल्कुल हर चीज़ को नर्चर करना चाहते हैं, स्लो बहुत स्लो है। जैसे
ट्री को जैसे ब्रांचेस ऊपर आती है ना, यानी ब्रांचेस आती है तो पॉजिटिव होती है ना, कि हाँ नया ब्रांचेस आना है, बट ब्रांचेस सडनली नहीं ओपन होते हैं ना, धीरे 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 फिर थोड़ा लीफ आएगा, एक लीफ आएगा, दो लीफ आएगा, लाइक दैट। तो ये पर्सन उस तरह से नर्सिंग एनर्जी है पर्सन की, उस तरह से बिल्कुल स्लो बट बिल्कुल पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव, ओके, स्लो बट पॉजिटिव, स्ट्रांगली पॉजिटिव, इस तरह से। तो यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी। ये पर्सन ना आपको कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ का कनेक्शन फील करता है, या सोल कनेक्शन डीपली फील करता है, या ये पर्सन आपके बचपन का भी फ्रेंड हो सकता है, या ये पर्सन हो सकता है कि आपके लाइफ में 10 साल पहले, 6 साल पहले आ चुके हैं एंड सडनली फिर से अभी अपियर हो गया, ऐसा भी हो सकता है, होता है, ओके। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक तो ये पर्सन बचपन का हो सकता है, या ये पर्सन सडनली कुछ साल पहले था आपके लाइफ में और सडनली अपियर हो गया, राइट, इस तरह से भी हो सकता है सैजिटेरियस, ठीक है। तो ये पर्सन ना फीलिंग्स बहुत रखता है, उस वजह से फीलिंग्स बहुत रखता है कि हाँ इनके साथ में ना एक लगाव था, या एक पास्ट मेमोरीज थी, ब्यूटीफुल पास्ट मेमोरीज थी, ओके। और आपकी पर्सनालिटी को अच्छा मानना, खुद को अच्छा मानना, बड़ी अच्छी अच्छी मेमोरीज इनको है आपके लिए, और बड़ा अच्छा रिस्पेक्टफुल भी एनर्जी यहाँ पर है, राइट। ये पर्सन अगर चाहे यहाँ पर जैसे चाह भी रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए भी सोचे, भाई अगर आगे बढ़ सके तो भाई यहाँ पर थोड़ा सा ना द चैरियट की एनर्जी आ रही है, यहाँ पर ना सच और झूठ थोड़ा सा ना टैली हो जाए, यानी ऐसा नहीं होगा कि चलो टुक टुक चलो हो गया रिलेशन, नहीं, यहाँ पर हर चीज़ को ये टैली करेंगे, इस तरह से होगा, ओके। तो इस वजह से यहाँ पर इनका एनर्जी यहाँ पर आ रहा है, बट ये पर्सन को ना आगे बढ़ने के लिए बड़ी एंजाइटी हो रही है, बड़ा डिप्रेशन आ रहा है कि भाई यहाँ पर फील तो हो रहा है, समझ तो रहे हैं, बट एंजाइटी, डेयर नहीं कर पा रहे, डेयरिंग नहीं कर पा रहे, बिल्कुल डेयरिंग बिल्कुल नहीं है, थकान सी फील करते हैं, रेस्टलेस, बहुत सोचते बहुत हैं आपके लिए, सोचना इनका चलता ही है, ये सोचते रहते हैं आपके बारे में सैजिटेरियस, बट वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो डेयरिंग नहीं है, एंजाइटी को लेकर बैठे हैं कि यहाँ पर मैं गलत स्टेप तो नहीं ले लूँगा या ले लूँगी, राइट, कुछ गलत तो नहीं होगा, कुछ सिचुएशन बिगड़ तो नहीं जाएंगे। तो ये पॉजिटिव है, बट एक्शन लेते टाइम में या किसी चीज़ को आगे लेते टाइम में ये पर्सन ना डरने की जो बातें होती हैं, जो निगेटिव थॉट होते हैं, ये इनको बड़े परेशान करते हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं इस चीज़ की, कि कैसे होगा, रियली होगा क्या हम चाहें, सामने वाले हाँ सैजिटेरियस क्या सोचेंगे, वो हमें तो बहुत अच्छे पर्सन मानते हैं, अगर हमने उनको प्रपोज कर दिया या हमने उनको कह दिया तो सैजिटेरियस तो बुरा मान जाएंगे, तो जो फ्रेंडशिप है वो भी टूट जाएगी, राइट। तो ये पर्सन अपने इमोशन को सप्रेस कर रहे हैं, राइट, इस तरह का यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखते हैं इनकी हिडन और क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए, एनर्जी है, सो प्लीज़ बताएं, ओके। इन्फ्लुएंसर, पर्सपेक्टिव, टाइम एंड पेन। क्या कहा मैंने यहाँ पर कि यस, ये पर्सन जो डर रहे हैं ना, तो इनको हो सकता है इन्फ्लुएंसर बहुत ही ज़्यादा डरा रहे हैं कि नहीं तुम गलत कर रहे हो, अगर वो पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में होगा तो तुमने क्या कर दिया, तुम क्या कर रहे हो, तुम अपनी लाइफ को कहाँ चला रहे हो। तो इन्फ्लुएंसर की भी यहाँ पर एंट्री है, इस तरह का यहाँ पर है कि कहीं ना कहीं है
ओके, ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो थर्ड पार्टी कहा जाता है कि कोई लड़का होगा या लड़की होगी, ऐसे नहीं, फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली होते हैं। ओके, तो ये जो एक्शन नहीं ले रहे हैं ना, ये उसी के वजह से नहीं ले पा रहे हैं। इनको ना बड़ा इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, इनको ना बड़ा यानी अटैचमेंट करने की कोशिश जब करते हैं ये, तब इनको ये बातें इन्फ्लुएंस की जाती है। ठीक है, तो इस तरह का यहाँ पर हो रहा है। और इनको बहुत बड़ा डर है कि शायद आप, मैंने कहा ना, ये पर्सन को ऐसे लग रहा है कि थर्ड पार्टी में अगर आप होंगे, आप किसी अटैचमेंट में होंगे, ओके, तो फिर इनका क्या, राइट। तो इस तरह से भी, तो ये पर्सन ना एक्चुअली क्लियर हेड स्पेस चाहते हैं। मैंने कहा ना, ये पर्सन ना हैप्पी है, अगर देखा जाए ना तो ये पर्सन हैप्पी है, बट ना थोड़े इमेच्योर ज़रूर है, इमेच्योर थॉट्स इनको ज़रूर आ रहे हैं। ठीक है, ये इनका पर्सपेक्टिव है कि हैप्पी रहे, हैप्पी रहे, दोनों भी हैप्पी रहे। या अगर यहाँ पर आप थर्ड पार्टी में हो, या आप उधर हैप्पी रहो, भाई हम इधर हैप्पी रहें, ये भी है। बहुत ज़्यादा फोर्स भी नहीं करना चाहते हैं, तो लाइटली भी लेते हैं समटाइम्स, इस तरह का भी यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर ये बस इनके पास में अभी टाइम वेटिंग के अलावा कुछ है नहीं, कि कब, जब वेट करो भाई, जब साइकिल ख़त्म होंगी या जो भी हमारे जो भी लेसन है जो भी ख़त्म होगा, वेट करना ही है। तो इतने साल वेट कर लिया और वेट कर लेते हैं, दैट्स इट, कोई उसके बिना है नहीं, चारा है नहीं, इस तरह से। और मैंने जो बात की थी एंजाइटी, यस, ये पर्सन पेन में ज़रूर है, ये उस दर्द में ज़रूर है कि ये हो क्यों नहीं रहा है, सॉल्व आउट क्यों नहीं हो रहा है। ओके, तो इस तरह का यहाँ पर एनर्जी है। तो ये थोड़े से ये पर्सन इस वे से जा रहा है कि पेन हो रहा है यहाँ पर। मैंने जो बात की ना, अफ्रेड यहाँ पर है, अफ्रेड। तो अफ्रेड, जो डर की बात कर रही थी, कि यही, कि क्या बात है, थैंक यू यूनिवर्स, कि ये सही, कि ये डर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। यानी आप यहाँ पर रिकन्सिलेशन, फ्रेश एनर्जी में टैपिंग कर रहे हो और आप यहाँ पर चाहते हो, ठीक है, बट ये पर्सन नहीं, राइट। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। सो एक बार आपकी एनर्जी देख लेते हैं कि एग्जैक्ट और आपकी डीपली क्या रिलेशनशिप के लिए एनर्जी है, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर दोनों भी जो भी ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, राइट। ये यहाँ पर मैं सच कहूँ तो यहाँ पर 50-50 दोनों भी है, 100% ये एक भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये कलेक्टिव रीडिंग है, ओके। सो आपको तो सही डायरेक्शन जो भी है आपको लेना पड़ेगा, राइट। डिस्टेंस, सेपरेशन, यस, आपने डिस्टेंस तो मेंटेन करके रखा है, सेपरेशन है, आप अपनी स्पेस ले रहे हो, आप अपनी जी रहे हो, राइट। इस तरह से तो आपका सही है, ठीक है। सेकंड चांस आप अपने लाइफ को ज़रूर देना चाहते हो, अपॉर्चुनिटी की, हाँ, हमें लाइफ में सेकंड चांस, ट्रू लव ज़रूर मिले, ये तो आपका क्लियर है यहाँ पर, ओके। और जो फैमिली जहाँ पर जो रिटर्न आएगा, जो सही पर्सन होगा, जो रिटर्न आएगा, जो कन्विंस करेगा, जो जहाँ पर हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाए, वहाँ पर आप जाना पसंद करोगे एज़ पर डिवाइन गाइडेड, ठीक है। आप उस चीज़ के लिए ऑब्सेशंस आपकी एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पर आपकी भी एनर्जी कहीं ना कहीं मिक्स है। आप अगर मैं यहाँ पर कहती हूँ, अगर आपकी लाइफ में एक्स भी था और आपकी लाइफ में कहीं न्यू भी आ रहा है, तो आप दोनों एनर्जी को कहीं ना कहीं अपने ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो। जिनके लाइफ में एक्स की बात कर रही हूँ मैं, उनके लिए बता रही हूँ, मैं सबके लिए नहीं बता रही हूँ। जो लोग यहाँ पर दो एनर्जी रख रहे हैं कि भाई कोई भी रिटर्न आए, दोनों में से कोई भी रिटर्न आए, उनको हम चांस देंगे या उनके साथ हम फैमिली बनाएंगे, तो यहाँ पर आप दोनों भी एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो बाय डिफ़ॉल्ट या इनडायरेक्टली कह सकते हैं, ओके। सो यूनिवर्स के तरफ आपकी ऑब्सेसिव मेशअप एनर्जी, मिक्स एनर्जी आपकी जा रही है, राइट। तो इसका ध्यान आप ज़रूर रखिएगा। फाइनली मैं यहाँ पर आपके लाइफ में रोमांस और लव की गाइडलाइन, डिवाइन क्या देना चाहते हैं, हम लेते हैं। सो गाइस, जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डिटेल्स, चार्जेस पता चल जाएंगे, आप आपकी रीडिंग वहाँ बुक कर सकते हैं, ओके, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और यहाँ पर सैजिटेरियस, आपके लिए यहाँ पर डिवाइन की गाइडलाइन, प्लीज़ डिवाइन गाइडलाइन दीजिए, राइट पाथ। क्या बात कही मैंने,
राइट पाथ, आप राइट पाथ को चुनिए। आपको क्या चाहिए आपके लाइफ में? 2% चाहिए, 1% चाहिए, उसको ज़रा सिलेक्ट कीजिए, राइट पाथ पे चलिए आप। लव इज़ ब्यूटीफुल जर्नी एंड यू आर ऑन द राइट पाथ। ओके, तो आपको कहाँ जा रहा है कि आप अगर यहाँ पर जो लोग देख रहे हैं उसमें से कोई भी अगर एक ही पर्सन को सिलेक्ट करते हुए आगे जा रहा है तो उनके लिए मैसेज है कि राइट पाथ पे जा रहे हो भाई आप, ठीक है। बट जो लोग यहाँ पर दोनों भी एनर्जी को रख रहे हैं तो उनके लिए मैसेज है कि राइट पाथ चुनिए, सही राइट पाथ चुनिए। प्यार बहुत ब्यूटीफुल होता है, तो मेशअप मत कीजिए, मिक्स सिग्नल ना दीजिए। ओके, इल्यूजन जो मैं कह रही हूँ ना कि दो एनर्जी, इल्यूजन में मत रहिए। बी अवेयर हो जाइए कि आपका लव कौन सा है, किस इल्यूजन में हो, कौन सा सच्चा प्यार है, कौन सा नहीं है, इसमें से आप निकलिए। सी द रियलिटी क्लियरली, ये मैसेज मैं आपको दे रही हूँ बार बार, ठीक है, कि क्लियरली बताइए। ब्यूटीफुल मैसेज है, क्लियरिटी लीजिए। जो आप चाहते हो ना, खुद यहाँ पर चाहते थे सबसे पहले क्लियरिटी। यस, आपको क्लियरिटी की ज़रूरत है, या आप खुद की क्लियर कीजिए, अपनी एनर्जीज को क्लियर कीजिए, अपने थॉट्स को क्लियर कीजिए, अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को क्लियर कीजिए कि मुझे किसके लिए फीलिंग्स रखना चाहिए, मुझे कहाँ जाना चाहिए, राइट। तो भाई आप अपने डिसीजन लीजिएगा। ओके, सो ये कलेक्टिव रीडिंग है, जिनके साथ एग्जैक्ट मैच होता है उन्होंने ज़रूर, रेजोनेट होता है उन्होंने ज़रूर रखना है। ओके, सो खुद का ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्ते एंड जय हिंद।